प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात, वैक्सीन की किल्लत दूर करने की बड़ी उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने पर बात, द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा। मोदी ने कोरोना के बाद स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र की रिकवरी में योगदान पर की बात, दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा। गुरुवार को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बची हुई खुराकों को बाकी देशों से बांटने की योजना का ऐलान किया। 75% वैक्सीन यूएन के सहयोग से चलेगी। अमेरिका ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत को जरूरी दवाओं और मेडिकल के सामान भेजे, पीएम ने जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से की बात, सीबीएसई एग्जाम रद्द होने के बाद चर्चा। छात्रों और अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्रालय की चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अचानक पीएम मोदी की हुई एंट्री। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में छात्रों के साथ की बात, पूछा आईपीएल देखेंगे या ओलंपिक। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,34,000 मरीज, एक दिन में 2,887 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 487 नए मरीज, एक दिन में 45 लोगों की मौत। घोटालेबाज चौकसी को भारत वापस लाने पर डोमिनिका कोर्ट में चल गई है सुनवाई, अब 1 जुलाई के आसपास रखी जा सकती है दलीलें। चौकसी पर सुनवाई के दौरान डोमिनिका कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, जमा हुए कुछ लोग। मेहुल चौकसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने देश को दिलाया भरोसा, कहा भगोड़ों को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। चौकसी को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तानी एजेंसियां, परिवार की दलील एंटीगा का है सिटीजन। 23 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था मेहुल चौकसी, अवैध तरीके से घुसपैठ करने का है आरोप। जम्मू में हुआ त्राल के काउंसिल चेयरमैन राकेश पंडिता का अंतिम संस्कार, परसों रात आतंकियों ने की थी हत्या। राकेश पंडिता के परिवार वालों ने की एनआईए जांच की मांग, बेटे ने पिता की हत्या को बताया साजिश। पॉसिबिलिटी है धोखा दिया हो सकता है। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फ़ोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ। राकेश पंडिता की हत्या से बीजेपी आग बबूला, कहा घाटी में हो रही है कश्मीरी पंडितों के मन में खौफ बिठाने की कोशिश। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। त्राल में 2 आतंकी हमले के बीच कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ, एलओसी पर सुरक्षा का लिया जायजा। 5 फेज में अनलॉक होगा महाराष्ट्र, पहले चरण में ठाणे, नासिक समेत 18 जिलों में हटेगा लॉकडाउन। पॉजिटिविटी रेट के आधार पर 5 हिस्से में बटा महाराष्ट्र, 5% पॉजिटिविटी रेट वाली जगहों पर खोले जाएंगे सिनेमा हॉल। मुंबई में 5% से नीचे है पॉजिटिविटी रेट, लेकिन माया नगरी को करने को लेकर अनलॉक 15 जून के बाद होगा फैसला। कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षाएं, अब तक 7 राज्य कैंसिल कर चुके हैं एग्जाम। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर बीजेपी का वार, पूछा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को क्यों नहीं घर घर पहुंचाया। वो केवल प्रोपेगेंडा ना करे, व्हाइट पेपर भी जारी करे और जो हकीकत है उसको बयां भी करे। बीजेपी के हमले पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, मनीष सिसोदिया बोले वैक्सीन पर क्यों नहीं करते बात। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहाँ है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। स्वदेशी कंपनी बायोलॉजिकल ई से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार, 1500 करोड़ का किया जाएगा एडवांस पेमेंट। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी हाईकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समिति के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली रवाना होने से पहले कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में आप को दिया झटका, 3 विधायकों को कांग्रेस में कराया शामिल।
अब विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अकाली दल का हमला, कहा मिलकर खेल रही है दोनों पार्टियां। बिहार में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे का संगीन आरोप, कहा नीतीश ने कराया शराब घोटाला, जाएंगे जेल। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। इम्फाल में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 200 लोगों का कराया गया कोविड टेस्ट, 16 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली हरियाणा में वैक्सीन नहीं मिलने पर टीकाकरण के लिए मेरठ आ रहे 18 साल के 44 साल की उम्र के लोग आधार यूपी का नहीं होने की वजह से मना किए जाने पर कर रहे हंगामा। वैक्सीन की कमी पर सियासत जारी, शिमला में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल हिमाचल के राज्यपाल से की मुलाकात, देश के लिए रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन की मांग। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक दुकानदार को किया गिरफ्तार, नाइट कोरोना कर्फ्यू तोड़कर दुकान खोलने का आरोप। संगरूर में ग्रंथी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क, स्वास्थ्य विभाग ने सकरौदी गांव में शुरू की टेस्टिंग अभियान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना पीड़ित की अस्पताल में मौत, परिजनों का आरोप, जब तक दिए पैसे तब तक हुआ सही इलाज, आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल पर इलाज में बरती गई लापरवाही। दिल्ली में फिर लौटने लगी प्रवासी मजदूर, आनंद विहार बस स्टैंड पर दिखी भीड़, कोरोना की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन से पहले लौट गए थे घर। टोंक में एक शराबी शमशान घाट से उठा लाया कोरोना पीड़ित युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों ने शराबी को गिरफ्तार करने की मांग की, पुलिस से खुद की परेशानी का दिया हवाला। ऋषिकेश में एक शख्स आवारा पशुओं का बना मददगार, लॉकडाउन में आवारा पशुओं के आहार का किया इंतजाम। कोरोना काल में घटी विकास दर पर बोले केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विकास दर कम जरूर हुआ है लेकिन देश को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देंगे, धीरे धीरे परिस्थितियां होंगी सामान्य। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लॉकडाउन खुलते ही मची शादियों की होड़, जून में शादियों की मंजूरी के लिए कलेक्टर को मिले 113 आवेदन। बीजेपी सांसद लौकिक चैटर्जी का सीएम ममता पर वार, कहा ममता के द्वारे राशन योजना जनता से छलावा, तूफान पीड़ितों की ना उजड़ी छतें ठीक हो रही हैं और ना मिला राशन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने को लेकर राहुल प्रियंका पर किया वार, बोले देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वैक्सीन के बर्बाद होने का दिया हवाला, सही ढंग से टीकाकरण नहीं होने की बात कही। जमशेदपुर में रंगदारी नहीं देने पर एक जौहरी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में टाटा अस्पताल रेफर किया गया। दिल्ली में बीती रात हुआ भीषण कार हादसा, तेज रफ्तार कार सड़क के बीचों बीच लगे रेड लाइट पोल से टकराई, ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा। दिल्ली में अरुणा आसिफ अली रोड पर हुए हादसे में एयरबैग ने बचाई कार सवारों की जान, कार में 3 लोग थे सवार, सभी सुरक्षित। मुजफ्फरपुर में 31 मई से लापता युवती का शव बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, युवती के परिजनों का आरोप रेप के बाद की गई हत्या, तेजाब डालकर शव जलाने और गलाने की हुई कोशिश। यूपी के मैनपुरी में कैनरा बैंक में ग्राहकों से धोखाधड़ी, फर्जी एटीएम जारी कराकर ग्राहकों के 23 लाख रुपए हड़पे गए, डीएम ने दिया जांच के आदेश। राजस्थान के बारा में करंट लगने से युवक की मौत, 8 घंटे बिजली के पोल पर लटका रहा शव, मुआवजे की मांग, ट्यूबवेल का तार ठीक करने पोल पर चढ़ा था युवक। बराक घाटी में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को दबोचा, 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद, साबुन के डिब्बों में की जा रही थी तस्करी। बिहार के बख्तियारपुर में पुलिस ने बैंक कर्मी से लूट के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल बरामद। मुंबई में बांद्रा के काटर रोड से अज्ञात शख्स का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस, हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक फैक्ट्री में हुआ गैस रिसाव, नजदीकी इलाके में लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ, फौरन मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी।
राम रहीम को फिर भेजा गया सुनरिया जेल। तबीयत खराब होने पर लाया गया था पीजीआई रोहतक। पानीपत में सामने आया एक युवक की आत्महत्या करने का वीडियो। एक तरफा प्यार में दी जान। बिहार के कटिहार में गैर सरकारी बैंक में बवाल। एक दंपति को अपने ही पैसे निकालने के लिए काटने पड़ रहे हैं चक्कर। दिल्ली सिटी ग्रुप नोएडा में छापा मारने गए दारोगा को बनाया बंधक। गांजा बेचने के आरोप में दबिश देने गई थी पुलिस। मुंबई में ड्रग पेडलर शोहेल शेख को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। नशे के करीब 150 ग्राम खेप के साथ हुई गिरफ्तारी। मुरादाबाद के थाने में बीजेपी के 2 नेताओं के समर्थकों के बीच भिड़ंत। पुलिसकर्मियों ने किया बीच बचाव। अमृतसर के पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर फायरिंग। 3 अज्ञात हमलावरों ने जमकर चलाई गोलियां। राजस्थान के बाड़मेर में मौज मस्ती करने के लिए 2 नाबालिगों ने चुराई 30 बाइक। दोनों आरोपी समेत 4 दलाल गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अधेड़ शख्स की बेरहमी से हत्या। जमीन के विवाद में ली जान। गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में बारबलाओं का डांस। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। सहारनपुर में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। जमकर चले धारदार हथियार। जालौन में सरेआम एक युवक की लाठियों से पिटाई। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में 2 गुटों में लाठी डंडों से मारपीट। चुनावी रंजिश में प्रधान के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर हुई झड़प। राजस्थान के बीकानेर में पाक सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। 300 करोड़ मूल्य की 56 किलो हेरोइन बरामद। गोरखपुर के गांव में पानी भरे गड्ढे में मिला 3 बच्चियों का शव। 1 दिन पहले हुई थी लापता। पंजाब के अमृतसर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर की दी जान। पति की मारपीट से थी परेशान। मोना में तालाब में डूबकर 5 बच्चों की मौत। एक को गांव वालों ने बचाया। मिट्टी निकालने गए थे बच्चे। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बच्चों के झगड़े में बढ़ा विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी में हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर दी जान। लंबे वक्त से बीमार था परेशान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 51 mm के रॉकेट का गोला बरामद। सुरक्षा एजेंसियों ने किया डिफ्यूज। केरल पहुंचा दक्षिण पश्चिमी मानसून। मौसम विभाग ने जारी की अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। 2 दिनों की देरी से मानसून ने दी है दस्तक। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 101% बेहतर होगी बारिश। तेलंगाना के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के शेखावटी में वक्त से पहले चले हल। बारिश के बाद फसलों की बुआई में जुटे किसान। राजस्थान के जैसलमेर में जबरदस्त तूफान और भारी बारिश। 200 से ज्यादा गांवों की बिजली ठप। लंदन पहुंची भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम। टूर्नामेंट से पहले साउथहैम्पटन में पूरा करना होगा क्वारंटीन। टोक्यो ओलंपिक के लिए जारी हुआ हिंदुस्तान का किट। पीएम ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। कोरोना के संकट काल में जेके सीमेंट की शानदार पहल। गायक शान से मिलकर दी संगीत में श्रद्धांजलि। मिट जाएगी दूरियां। शान ने उम्मीद नाम से गाया गाना। समाज में पॉजिटिव संदेश फैलाने के उद्देश्य से अनोखी कोशिश। नई ऊंचाई पर पहुंचे शेयर बाजार। 52,232 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 15,700 पॉइंट्स के पास रहा निफ्टी। 2023 तक पीएम पद पर काबिज रहेंगे बेनेट। 2024 में यश एडिट पार्टी के ये लपेट बनेंगे प्रधानमंत्री। मार्च में हुए थे इजरायल में चुनाव। सबसे बड़ी पार्टी के नेता नेतन्याहू को दिलाई गई थी पीएम पद की शपथ। 2 जून तक साबित करना था बहुमत। इजरायल में नई गठबंधन सरकार का रास्ता साफ होने के बाद प्रदर्शनों का दौर। नेतन्याहू के समर्थकों और विरोधियों ने खोला मोर्चा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान। बोले टीका लगवाओ, मुफ्त में बियर पाओ।
कोरोना के रोकथाम में नाकाम रहने पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का विरोध। कई शहरों में लोगों ने बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्लॉग पेज बंद, लोगों से जुड़ने के लिए पिछले महीने किया था लॉन्च। ईरान की राजधानी तेहरान की तेल रिफाइनरी में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आइसलैंड के ज्वालामुखी से अब भी निकल रहा है लावा, सामने आई ड्रोन से ली गई तस्वीरें। चीन ने सिंचुआन प्रांत से लॉन्च किया नया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, मौसम की सटीक जानकारी में मिलेगी मदद। शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की तैयारी कर रहा है नासा, 2028 से 2030 के बीच होगी लॉन्चिंग।